ए का चिराग के बात करते हैं महाराज। जमुई में तो घिना देवे किए देखिए, पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री है। एक को पीडीएस दुकान पर व्यक्ति कभी जीवन में गया? को पता है 85 मूल निवासी 85 कहाँ से हिंदू अभी हिंदू कौन है? 10-15% हिंदू जे आया सिंधु से। वो अनाज उसमें घुन चल रहा है, उसमें पिलुआ चल रहा है। ये पशुपति पारस जी को कभी एक नमूना के तौर पर भी तो उनको देखना चाहिए था। पशुपति पारस पूरा काम कर रहा है, खत्म आदमी है। ये पशुपति पारस काम की बात करते हैं, कौन सा काम कर दिया? कहते हैं महाराज ये दोनों जो है, ये दोनों को उपजाया हुआ प्रॉपर्टी को खाने में लगा हुआ। रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा और जब्त हो जाएगा। ओहे नकली चच्चा भतीजा के जमानत जब्त होने का काम करेगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक है। सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली हाजीपुर, एक तरफ जहां चिराग पासवान दावा कर रहे हैं तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं। और हाजीपुर से कुछ लोग आए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर हाजीपुर के विकास के लिए, हाजीपुर की जनता के लिए बेहतर तरीके से कौन काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हाजीपुर से चल कर आए हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मैं संजय यादव। अच्छा, हाजीपुर से आप हैं? जी हाँ, हाजीपुर में कहाँ है? हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी से महुआ विधानसभा घर पड़ता है हमारा। अच्छा, तो हाजीपुर लोकसभा से कहा जा रहा है कि चिराग चिराग चिराग, क्या लग रहा है? अरे देखिए न चिराग चलेगा न पारस चलेगा, समझे ना। ये दोनों रामविलास पासवान जी का जो जमीन था, जमीन जो बनाया हुआ था, उस जमीन का फसल उपजा के लोग खाने का काम किया है। ये समाजवादियों की धरती रही है। रामविलास पासवान को हाजीपुर के लोगों ने इतना वोट दिया कि गिनीज बुक में उनका नाम लिखवा दिया। एक बार नहीं, दो बार। क्यों लिखवाया? गरीबों की बात करते थे, गरीबों की आवाज को सदन में उठाने का काम करते थे और हाजीपुर का शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम करते थे। और वैसी शक्ति जिसका शोषण बड़े लोगों ने किया, उसके खिलाफ रामविलास पासवान सदन में घुसता था तो लोग कहता था गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। ये जो है दोनों, उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। हाजीपुर की जनता ये दोनों को नहीं देखना चाहती है। हाजीपुर की जनता दोनों को नहीं देखना चाहती है। चिराग चिराग का चिराग के बात करते हैं महाराज। जमुई में तो घिना देवे किए। अरे जमुई के जनता से पूछिए ना। अब ये देखिए, पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री है। एक को पीडीएस दुकान पर व्यक्ति कभी जीवन में गया? आदमी जो अनाज खा रहा है, लोगों को पीडीएस के जरिए जो अनाज मिल रहा है, वो अनाज उसमें घुन चल रहा है, उसमें पिलुआ चल रहा है। ये पशुपति पारस जी को कभी एक नमूना के तौर पर भी तो उनको देखना चाहिए था। साहब कह रहा पशुपति पारस पूरा काम कर रहा है। खत्म आदमी है। ये पशुपति पारस काम की बात करते हैं, कौन सा काम कर दिया? आपको पता है? वो बात और जान लीजिए। हाजीपुर महुआ समस्तीपुर नई रेल लाइन, जिसकी मांग वहाँ की जनता बरसों से करती रही है, उसका फर्जी पोस्टर लगाने का काम किया कि नरेंद्र मोदी ने इतना करोड़ रुपया दे दिया है इस योजना के स्वीकृति के लिए। पता है जीएम साहब ने बताया कि ये सारा पैसा जो है रेलवे विभाग के कहने के अनुसार फिर वापस कर लिया गया। आई बड़का पोस्टर लगा दिए कि हमने रेल लाइन बनवाने के लिए इतना पास करवा दिया। जनता तो हिसाब न लेगी कहाँ गया रेल लाइन। रामविलास पासवान के समय में एक बार उद्घाटन हुआ था। आई फर्जी फोटो लगाए हैं कुछ दिन पहले। हमने सवाल किया था कि आपको जनता के बीच आकर के जवाब देना चाहिए कि रेल लाइन का क्या हुआ। तो चाचा पशुपति पारस कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी तक तो हमारे नज़र में नहीं आया है कोई काम नहीं। और इस पे हम विशेष कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे। क्या है, चाचा से डर लग रहा है क्या? नहीं, डरने की बात नहीं है। इस बार तो है सो चाचा भतीजा को रहने दीजिए। ललटेन तो है ही, उस पर ठप्पा लगेगा। ललटेन चलाइएगा? जी बिल्कुल, ललटेन जलाएंगे इस बार। जी बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा ना, नहीं बुझेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देना। ललटेन जो है सो बहुत सदियों से चली आ रही है। ये ललटेन कभी नहीं बुझा है, लाइट तो अब आई है। ललटेन का तो बुझाना नहीं है। हाजीपुर की जनता फिर इस बार रामविलास पासवान के जमीर को जिंदा रखने का काम करेगी। उनकी लड़ाई को, उनके सम्मान को राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से जिंदा रखने की बात हो रही है।
और रामविलास के अंश को ही हम लोग वहाँ उतारने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में ही है लोग, हम मांग कर रहे हैं कि वो लोग आवे, रामविलास पासवान के फैमिली से ही आवे, क्योंकि समाजवादियों के विरासत को बेहतर बचा सकते हैं। रामविलास के फैमिली से आप कह रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे भी है, भाई भी है, पशुपति पारस चिराग पासवान, उनसे क्या परहेज है? बात कहते हैं महाराज, ये दोनों जो है, ये दोनों को ये उपजाया हुआ प्रॉपर्टी को खाने में लगा हुआ, तब रामविलास पासवान का जो उपज है उसी का ना इनकम दोनों खा रहे हैं। तब हम उनकी जो बचिया है, एक तो साधु बाबू की बचिया, हम मांग करते हैं कि उनको हाजीपुर से लड़ाया जाए, ललटेन छाप से, जैसे कि जैसे अब रामविलास पासवान के विरासत को बचाने का काम करेंगे। हाजीपुर की जनता को दिल्ली में वैसा आवाज़ बुलंद करने वाला नेता चाहिए, और निश्चित रूप से हम डिमांड करेंगे कि अनिल साधु जी जो है वो लड़ावे अपनी पत्नी, आशा देवी है शायद उनका नाम, उनको लड़ावे। और हम समझते हैं कि भारी अपार बम्पर वोट से रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा, और जब्त हो जाएगा। ओहे नकली चच्चा भतीजा के जमानत जब्त होने का काम करेगा। आपका जमानत जब्त हो जाएगा? हमारा जमानत जब्त होने की बात करते हैं। अरे हम कौन हैं? अरे हम 85 वाले लोग हैं, वो 15 वाले लोग के साथ है ना चच्चा भतीजा। 80 वाला है, आप लोग 20 वाला अरे है। आपको पता है 85 मूल निवासी 85 कहाँ है? हिंदू अभी हिंदू कौन है? 10-15% हिंदू जे आया है सिंधु से। यहाँ तो मूल निवासी असली यहाँ का जो लोग है 85%, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब 85। 1 सीट में जमानत उन लोगों का बचने न जा रहा है। बिहार के 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन। चलिए, बिहार का 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन, और उनका साफ तौर पे कहना है कि चचा और भतीजा की लड़ाई में ये दोनों हारे ने काम करेंगे, और ये लोग जो है हाजीपुर की जनता को ठग रहे हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट को जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।